Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। बहुत कुछ डेवलपमेंट चल रहा है। पहले मैं आपको ईरान और अमेरिका के युद्ध का अपडेट दे दूं। बड़े भयंकर अटैक्स हुए हैं थ्रू ईरान, रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स, और पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट को जला दिया गया। इजराइल के ऊपर इतने भयंकर अटैक्स हुए हैं, बेन गुरियन एयरपोर्ट, जगह जगह जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब कोई पब्लिक मीडिया पे नहीं आ रही है। ये सारी मीडिया प्राइवेट है, मैसेजेस जो हैं, पिक्चर्स भेजी जा रही हैं वहाँ से, और पीपल आर शेयरिंग एक्चुअल डिस्ट्रक्शन। बेन गुरियन एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद है, और साथ में जगह जगह आप देख रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट में अटैक्स हैं। बहरीन के ऊपर है, कतर के ऊपर है, यूएई के ऊपर है, रसल खैमा के ऊपर है, और ईरान की स्ट्राइक्स काफ़ी टेक्निकली एक्यूरेट है कि ऐसा लग रहा है कि उनका इंटेलिजेंस बहुत ही अच्छा है। और अमेरिका के कोई भी F-35 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जो अमेरिका बेच रहा था कहीं भी पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। सो स्टेलमेट हो गया है। इसलिए अब जो है सोचा था अमेरिका ने कि और मिसाइल्स दागेंगे और ये सब होगा, कोई रिजल्ट अटेन नहीं हो रहे। खैबर आइलैंड पे अटैक किया अमेरिका ने, जो ईरान के हैं, उस पे भी उनका डैमेज इज मिनिमल क्योंकि वहाँ पे रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं, प्लस चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, एंड दे हैव अपग्रेडेड देम ड्यूरिंग दैट सीज फायर के पीरियड पे। और ये सीज फायर तोड़ा इसीलिए था कि ईरान पूरी तरह से इक्विप ना हो। तो जैसे ही अमेरिका के पास उसको लगा कि इज कॉन्फिडेंट टू फाइट, उन्होंने सीज फायर तोड़ दिया बाय अटैकिंग ए ईरानियन शिप। और ईरान का जो रिटेलिएशन है, कतर का एयरपोर्ट का आपने सीन देखा है, एक भारतीय की भी मौत हो गई वहाँ पे। सो इट हैज़ एस्केलेटेड इन लास्ट 48 आवर्स, और अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ पे। ऐसा लोग एस्टिमेट कर रहे हैं 40 बिलियन से डॉलर से ज़्यादा का रिस्पॉन्स का नुकसान हुआ है। प्लस इजराइल के 3 F-35 प्लेन्स भी गिर गए हैं। तो ये एक हो गया। पुतिन ने भारत में मोदी जी की तारीफ करी बहुत ज़्यादा, और बोला कि उनको कोई वेस्टर्न प्रेशर उनको कुछ कर नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। एक्चुअली वेस्टर्न प्रेशर है ही नहीं। मैं बताऊं क्यों। क्योंकि वेस्टर्न प्रेशर तभी होता है जब कोई लेता है। उनके पास कोई लेवरेज ही नहीं है भारत के विरुद्ध लेने की। कोई भी डिसीजन में भारत कोई कंसल्ट ही नहीं कर रहा है। वो अपनी तरफ से बोलते हैं, अपने मुंह मियां मिट्टू, हमने लगाए, परमिशन दिया, हमने ये दिया, ऑल फॉर द मीडिया। और भारत की जो अमेरिकन मीडिया है, अमेरिकन परचेज, मोस्ट ऑफ द मीडिया भारत की अमेरिकन न्यूज आइटम्स खरीदती है, वो सब वही बकवास करते रहते हैं। टोटल नॉनसेंस, उस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करिए। अभी भारत कोई परमिशन नहीं ले रहा किसी से। मतलब आप घर में बैठे हुए हैं, आप बोल रहे हैं आज मैंने अमेरिका को परमिशन दिया है ईरान पे अटैक करने के लिए। ऐसा तो कोई मीनिंग होता है क्या? नहीं। तो ये सब बेकार का न्यूज है, उस पर बिल्कुल भी ना जाए। जो लोग बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी नीचे जा रही है, अरे भाई नहीं जा रही है। इंडियन इकोनॉमी वैसे की वैसी है, वैसे ही ग्रो कर रही है। ये सारा वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है भारत में, ताकि लोग मोदी को दिखाएं नीचे। अभी मोदी को दिखाने नीचे के लिए अमेरिका लग गया है। डोंट गो बाय ट्रम्प बोलते हैं माय फ्रेंड मोदी, नहीं। ये दोगले, ये बोलते हैं दो जीव वाला जानवर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, आप लोग लिख सकते हैं। तो वो उस तरह की बातें हैं। क्या मोदी जी को समझ में नहीं आता है? सबको समझ में आता है। ओके, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो अमेरिका डिक्टेट कर रहा है। अमेरिका ईरान को डिक्टेट नहीं कर सकता। सो कॉल्ड सुपर पावर पिट रहा है वहां पे, अच्छी तरह पिट ही रहा है, बोलेंगे ना उसको, कि उसकी मिसाइल्स पहुंच नहीं पा रही हैं, उसके ऊपर काउंटर अटैक्स हो रहे हैं, उसके बेसिस डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। अमेरिकन मिलिट्री बेसिस डिस्ट्रॉय कर दिए जा रहे हैं। कैजुअलिटीज मैं बता नहीं सकता आपको, मिलिट्री ठीक नहीं होगा, इन द सेंस कि मॉरली ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुझे दुख है उन सब सर्विस मेंबर्स के मरने का, फॉर नो रीजन। किसके लिए मर रहे हैं वो? तो एक अब बात आ रही है स्टीव विटकॉफ और जेरेड कश्नर की। तो इन दोनों ने फोर्स किया था पूरा युद्ध, कन्विंस करके अमेरिका को इजराइल के पीछे लगा के फोर्स किया था।
आपको मालूम है इजरायली स्पाइस सालों तक शादी भी कर लेते हैं, बच्चे भी कर लेते हैं, फिर वो स्पाई रहते हैं। उस तरह की कहानी आप देख लीजिए, टीवी पे दिखाई देगा आपको, वही कहानी है। अब स्टीव विटकॉफ ये और पीट हेक्सेट की पिटाई हो रही है। आपको पता ही है कि वो न्यूज से गायब है। अच्छा वो तुलसी गबार्ड ने डिजाइन कर दिया, क्योंकि ये केओस होने वाला है, बहुत बुरा केओस होने वाला है। क्योंकि जो जो लोग इस सारे कचड़े में शामिल हैं वो सभी लोग फंसने वाले हैं अमेरिका में। ये पूरा का पूरा जो युद्ध है ये क्रिएट किया गया था अमेरिकन डॉलर को स्लाइटली ले जाके साइड में दबा देने का। ये था पूरा युद्ध कि वॉर दिखाएंगे और बोलेंगे प्रेशर पड़ा है, फिर जितने भी जिसके डेट्स थे अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर, डॉलर के ऊपर, वो सब गायब कर दिए जाएंगे। ये पॉन्जी स्कीम है। ये युद्ध यूक्रेन के युद्ध के जैसा ही है। यूक्रेन के युद्ध में नुकसान हुआ यूरोप का और रशिया का, और अभी वो चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है। और ये फिक्स मैचेस हैं सारे, आउटकम्स कुछ भी नहीं है। ये युद्ध क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि किसी का इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाया जाए कि युद्ध की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ चला गया। कोशिश थी कि शायद युद्ध होगा तो अमेरिकन वेपन ज़्यादा बिकेंगे, बट ईरान ने तो स्क्रिप्ट ही बदल दी। उसने हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करके सबका तेल रोक दिया। सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को हुआ। मैक्सिमम ऑयल यूज्ड टू कम टू अमेरिका, इससे अमेरिका में तेल कम का प्राइसेस कम रहते थे, क्योंकि खुद का रिफाइनिंग कैपेसिटी में ज़्यादा प्राइस रहेंगे। दे आर बाइंग मोर चीपर ऑयल देन अब्रॉड, देन व्हाई विल दे डेवलप देयर ओन ऑयल इंडस्ट्री। और अमेरिका में चीपर ऑयल आता था बिकॉज अमेरिकन ऑयल कंजम्पशन इज वेरी हाई। दुनिया का नंबर 1 है। सोचिए 30 करोड़ लोग सबसे ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करते हैं दुनिया में। तो सारा पैसा सस्ता तेल लाया जाता था अमेरिका में। अब पुतिन ने जब तारीफ करता है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, कोई भारत ने नहीं बोला उनको तारीफ करने के लिए, उनका हैबिट है, इन लोगों का हैबिट है ऐसे बात करने का, इंडिया इज डूइंग गुड जॉब। कोई भारत वैलिडेशन नहीं ढूंढ रहा है, मोदी जी वैलिडेशन नहीं ढूंढ रहे हैं, ये अपनी तरफ से तारीफ कर रहे हैं, अपनी तरफ से अवार्ड दे रहे हैं। लोग बोलते हैं इनका कोई डीप स्टेट से कनेक्शन होगा, बट ये बात सही है। चाणक्य ऋषि बोलते हैं कभी कभी कि जब कोई दुश्मन आपकी ज्यादा तारीफ करे तो इसका मतलब वो खतरनाक गेम खेलने वाला है। तो ऐसा इनका भी प्लान था। तो तारीफ पुतिन जब कर रहे हैं वो रशियन इंटरेस्ट को देख के कर रहे हैं कि इंडिया ने जो भी रिस्क उठाया, रशिया की दोस्ती को बचा के उठाया, उसके लिए रशिया ने भारत को सस्ता तेल बेचा। वो ट्रांजैक्शन वहां पे खत्म हो जाता है। भारत ने रेसिप्रोकेट किया, भारत उसे S-400 खरीद रहा है, और पुतिन अभी Su-57 की बात कर रहे हैं। भारत कैन को डेवलप विद रशिया। ऑब्वियसली भारत करेगा, मैं बता रहा हूं आपको, Su-57 लेगा भारत, क्योंकि HAL फेल हो चुका है। HAL नहीं बना सकता कुछ भी। HAL इज ए मेंटेनेंस रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन। वो एक आज तक सिविलियन प्लेन नहीं बना पाए, फॉरगेट अबाउट अदर थिंग्स। प्रोपेलर ड्रिवन प्लेन नहीं बना पाए। HTT जो बना रहे हैं प्लेन, उसका इंजन के लिए भी अमेरिका पे डिपेंडेंट है। जिस प्लेन के इंजन के लिए कोई देश अमेरिका में डिपेंडेंट है, भगवान तो सबके मालिक है, उसका भगवान ही मालिक है। ऐसा भगवान पे डिपेंड करते हैं, सब कुछ मिलता है। लेकिन मैं इस हिसाब से बोल रहा हूँ, वो होने वाला नहीं कभी। अमेरिका पे डिपेंडेंस करके कोई देश आज तक आगे बढ़ा ही नहीं है। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन सुना होगा, यही लोग हैं सब, ब्रिटिश को बोलते हैं पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। तो इट्स इम्पॉसिबल एनी कंट्री टू ग्रो। तो भारत के लिए तो सबसे पहले तो इंजन इंडिपेंडेंस चाहिए। भारत शुड स्टार्ट मेकिंग द बेस्ट इंजन इन द वर्ल्ड। कोई रोल्स रॉयस से compete करके कोई भारत इंजन बनाए, तभी आगे भारत बढ़ेगा। और धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन प्लेन्स को भी भारत को खुद ही बनाना पड़ेगा। तो रशिया और भारत की पार्टनरशिप सॉलिड है। तो पुतिन जब तारीफ कर रहे हैं तो उसमें तीन चीजें आपको देखनी पड़ेगी। पहले तो आपको देखना पड़ेगा PPP पे। उन्होंने बोला भारत तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। दैट्स अ राइट थिंग टू से। तीसरे नंबर की है परचेसिंग पावर पैरिटी। 100 रुपए में अमेरिका में क्या खरीद सकते हैं आप? एक पानी की बोतल भी नहीं खरीद सकते आधा लीटर की। 100 रुपए में भारत में क्या खरीद सकते हैं? कैलकुलेट कर लीजिए। इसको बोलते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी। ठीक है। अब जैसे स्टारबक्स इंडिया में
बहुत चूना लगाते हैं वो लोग। इंग्रेडिएंट्स एट हाफ द प्राइस, लेकिन प्राइस होगा अमेरिका के जैसा। मतलब $5 अगर अमेरिका में कॉफी का प्राइस है तो भारत में उसको 5 टाइम्स 90, 450 रुपये कॉफी होगा। वो बेवकूफ बना रहे हैं, वहां से खरीदना बंद कर दो। मैं तो भारत में सड़क की टपरी का चाय पीता हूँ, ओके, वो चाय बेस्ट है। तो उसमें अदरक भी होती है, बड़ा अच्छा बनाते हैं भारत में चाय तो हर जगह, मैं तो हर जगह पीता हूँ चाहे भारत में साउथ इंडिया चले जाए, बिहार चले जाए, कहीं भी चले जाए, सब जगह अच्छा बनता है। ऐसे बेवकूफ बनाया जाता है, समझे। तो ये जो है पीपीपी बोला, भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करी, वो इसलिए करी क्योंकि इतना सब प्रेशर, जो सो कॉल्ड वेस्टर्न प्रेशर कैसे होता है बताता हूँ आपको। आपके साथ जब कोई अमेरिकन डिप्लोमेट मिलता है प्राइवेटली, आपसे तू तड़ाक में बात करता है, ये कर दो मेरे लिए नहीं तो ये होगा, ये कर दो मेरे लिए ये होगा, वो उसी को प्रेशराइज करते हैं जिसके बच्चे अमेरिका में हो। लेवरेज तो बच्चे होते हैं, बच्चे, पत्नी, है ना। अभी नेवी चीफ बने, उसकी 2 लड़कियां अमेरिकन सिटीजन है। आई कांट से एनीथिंग, वो तो अच्छे प्रोफेशन है, उसके 2 बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। और तो उसी को प्रेशराइज किया जाता है जिसका लेवरेज होता है। ना अमित शाह जी के बच्चे पढ़ते हैं, ना ये मोदी जी के, तो उनके ऊपर कोई लेवरेज नहीं है ना। अगर राहुल में तो सारा लेवरेज है, वो तो वैसे हवा में, वो तो मोदी जी के लिए बना है, मोदी जी को हेल्प करता है इलेक्शन में। तो और तीसरी बात उन्होंने सबसे बड़ी बोली पाकिस्तान के ऊपर, कि पाकिस्तान के बहुत सारे रिश्ते हैं, चीन के साथ भी है, रशिया के साथ भी है। पाकिस्तान को तैयार किया जा रहा है, उसको काटा जाएगा 2027 तक, आपको बता रहा हूं मैं। उसको तारीफ की जाएगी, फिर उनसे कंसेशंस लिए जाएंगे। अब पीओ के जिलजिल बाल्टिस्तान को भारत को दे दो, वहां पे वैसी बहुत गड़बड़ी चल रही है। फिर बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट कर दो, और भारत की सीमाओं को सिंधु नदी की दूसरी पार लेकर चले जाओ। और इससे पाकिस्तान को तारीफ की जा रही है, समझे आप। किसी को काटने से पहले उसकी तारीफ की जाती है। तो मोदी जी को इस बात से डरना चाहिए, क्योंकि तारीफ इतनी नहीं लेनी चाहिए। जो दुश्मन तारीफ करे आपकी, इसका मतलब ये है। और कोई ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि वो जो रशिया जो है भारत का बहुत बड़ा हितैषी होगा, है ना। भारत का दोस्त है, भारत के साथ पार्टनर है वो, चीन के विरुद्ध नहीं है। भारत और रशिया की दोस्ती कुछ और पर्पस के लिए है। वो है कभी कोई वेस्ट पागल हो जाए, अटैक करे, देन भारत एंड रशिया विल सेव ईच अदर, इसलिए है। और तब भारत को डिसीजन लेना पड़ेगा, विल दे स्टैंड विद रशिया इफ देयर इज एन अटैक ऑन रशिया, लाइक रशिया इज स्टैंडिंग विद इंडिया इफ देयर इज एन अटैक ऑन इंडिया। हम लोग ये सब नहीं कर सकते कि हम मदद देते रहेंगे, लेते रहेंगे, कुछ कर नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द केसेस भारत कुछ कर ही नहीं सकता था पहले, तो कहीं ना कहीं भारत को वो स्टैंड बदलना पड़ेगा इन फ्यूचर। क्योंकि अगर आपको विश्व में सुपर पावर बनना है तो आपको सेनाओं का प्रयोग पूरे विश्व में करना पड़ेगा। हमारे पूर्वज करते थे, महाराज युधिष्ठिर करते थे, चोल साम्राज्य करता था। आपको मालूम है बाबर क्यों नहीं गया साउथ में? चोल से डर था उसको, पांड्य राजाओं से डर था उसको। तो जब तक कि हमारी सैन्य शक्ति नहीं यूज होगी दुनिया में पॉलिटिकल इवेंट्स को चेंज करने के लिए, तब तो कुछ होने वाला नहीं है। हमने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया अगेंस्ट टर्की। अभी टर्की क्या हो रहा है? टर टर कर रहा है बैठ के, डरपोक कंट्री है, पाकिस्तान की जैसा ही है। टर्की, जितने भी इस्लामिक कंट्री होती है डरपोक होती है, इनको कोई युद्ध करना नहीं आता, कुछ नहीं आता, है ना। और आजकल तो पाकिस्तान भी ढूंढ रहा है अपनी हिंदू रूट्स। पर्शिया बोलता है मैं पर्शियन सिविलाइजेशन, कुछ कहाँ से पर्शियन? इस्लामिक सिविलाइजेशन, अनसिविलाइजेशन है, मारने खाटने वाली सिविलाइजेशन है, कोई पर्शियन नहीं है। पर्शियन तो हिंदू थे सारे के सारे, है ना। तो ये जो चेंजेस आप देख रहे हैं ये दिखाता है कि इवेंट्स आर गोइंग टू गेट मच वर्स 2027 में के बाद। वर्ल्ड सिचुएशन और खराब होने वाली है, इसलिए मोदी जी ने बोला 1 साल के लिए मत खरीदो। अपील की, पॉलिसी नहीं है वो, अपील की। तो और अजीत डोभाल जी ने म्यांमार को साधा और फिर अफगानिस्तान को साधा गया, और अब बात होगी सिर्फ
पाकिस्तान के ऊपर। तो प्रिपरेशन है। यूरोपियन यूनियन पे कभी आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। वो ओरिजिनल पायरेट्स हैं, दुनिया के डाकू हैं, समुद्री डाकू हैं ओरिजिनल। पूरी दुनिया में डाका मार मार के दुनिया चोरी करे जमीन, समझे? तो लेकिन बाद में आका तो वहीं बैठते हैं, चर्च ऑफ इंग्लैंड लंदन में बैठते हैं। सो पुतिन का जो स्टेटमेंट्स है, लेकिन इन वेरी पॉजिटिव वे। और भारत के अंदर जो बहुत प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, जीडीपी नीचे जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, पता नहीं कुछ 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 और ही लिखते रहते हैं। एक आदमी लिखता है 125 नंबर पीवीपी पे आ गया। पता नहीं कहाँ से इकोनॉमिक्स पढ़ के आते हैं ये लोग। मैं तो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट भी नहीं हूँ, बट बेसिक मैथमेटिक्स है। हम सभी आजकल स्टूडेंट हर चीज के, आप भी स्टूडेंट हर चीज के हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज इजीली अवेलेबल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेंबर्स नहीं तो मेंबर्स बने, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड ज्वाइन अवर गुरुकुल। वहाँ पे आप मेथोडिकली आप सीखेंगे। नमस्ते, जय जगन्नाथ, सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।